जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस स्टेटमेंट पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों 19 तारीख से जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए टोटल 25 सेट प्रैक्टिस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में जो है दोस्तों 2 सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, सुबह में 7 बजे और शाम में जो है दोस्तों आपको 6 बजे। तो ये जरूर से जरूर आप करिएगा, अति महत्वपूर्ण है ये सेशन दोस्तों, ठीक है। सुबह में 7 बजे और शाम में 6 बजे करीब में ये 2 सेट जो है एक दिन में कंप्लीट, यानी दोस्तों आपका जो टोटल 25 सेट है ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो हम लोग पहले कर चुके हैं पहला टेस्ट सीरीज, आज जो अभी करने वाले हैं वो है दूसरा नंबर क्रम का। तो आइए, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें अपना स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम सेट नंबर 2। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बन रहा है ना दोस्तों, एक रीजनिंग ही बन रहा है हम लोग का। पहला कूट भाषा में दे रखा है कि इसको टीच को जो है इतना लिखा है, स्टडी को इतना लिखा गया है, तो नेवर का क्या लिखा जाएगा। देखिए, टीच जैसे यहाँ पे है सभी का एक एक अल्फाबेट का जोड़ी, जैसे टी का 20, 5, 1, 3, 8, ये सभी को ऐड कर देंगे ना तो आपके पास आता है 37। 37 को यदि आप 2 से मल्टीपल करिएगा तो 74 आएगा दोस्तों, ठीक। सेम यहाँ पे वही करा गया, सभी को जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सभी को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, इसका 14, इसका 5, इसका 22, इसका 5, इसका 18, सभी को ऐड कर देंगे तो 64 आ जाएगा आपका। 64 में 2 से करिएगा तो 8 और 6 दूना 12, 128 करेक्ट आंसर सी बताएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि अनानास फल है तो साइप्रस पे है, तो आपको बताना है एवोकाडो क्या है। एवोकाडो क्या है, तो एवोकाडो आप बता देंगे ये प्रकार का फल है, आंसर सी बताइए। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक दर्पण दे रखा है ए बी, ठीक, और इसका इमेज कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे पास इमेज है इसका कौन सा इस चारों में से फॉर्मेट बनेगा ये आपको बताना है। देखिए कौन सा बनेगा, देखिए ये इधर गया है, मतलब ये कंफर्म है कि इमेज में इधर से आएगा। तो देखिए कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में है, ठीक है। तो ये तो लेंगे नहीं, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है हमारे पास क्या है, तो आप लेंगे ये वाले को, ठीक है। ये देखिए सभी ऊपर में ही रहेंगे, ठीक है, सभी ऊपर में है। और दूसरा क्या कंडीशन है कि आप जो देखेंगे ना जस्ट इसके सामने ये है ऐसे, तो वो क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा में पलट जाएगा। तो उल्टे में देखेंगे कौन सा पलटेगा दोस्तों, देखिए कौन सा पलट रहा है। तो आप देख रहे होंगे क्या कि ऑप्शन नंबर एक ही है जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, ठीक है, यहाँ पे कोई सपोज कर लीजिए गर्ल है, यहाँ पे रेखा है, ठीक है, ये लड़की की तरफ इशारा करते हुए रेखा ने कहा, रेखा ने कहा वह मेरे भाई, मतलब इसके जो भाई होगा यहाँ पे इसके भाई, वह जो है मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मतलब इसके भी पिता की बेटी, की बेटी मतलब यही है। तो उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो आंसर क्या बता दीजिएगा, वो बहन होगी, आंसर राइट आंसर ये बताइएगा ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कथन और निष्कर्ष, आइए कथन और निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। कथन में कह रहा है क्या कि कोई एस जो है टी नहीं है, कोई भी एस यहाँ पे क्या है टी नहीं है, टी अलग बना देंगे। नेक्स्ट बोलिएगा, कह रहा है कि कुछ यू जो है एस है, कुछ यू जो है एस है, ठीक है, कुछ यू एस है, कुछ यू टी नहीं है, कुछ यू जो है टी नहीं है। ये तो बात सत्य बोला है कि ये टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी टी यू है, सभी टी यू है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि टी अलग है यू अलग है। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या है, क्या है बताइए। तो आप बता देंगे क्या कि अनंत और उत्तल दर्पण है। करेक्ट आंसर क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताएंगे आप। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, आंसर ये बताएंगे आप। कह रहा एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है, कौन संरक्षित है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, यह संवेग संरक्षित है, आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर है, तो आप बता देंगे केपलर के तीसरे नियम पे आधारित है, आंसर सी बताइए, केपलर के तीसरे नियम पे आधारित है। अब हमें चुनना है इसमें से कथन, कौन सा कथन सही है, आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं इसमें कथन सही आ कौन रहा है। कह रहा है लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग जो है
अधिक होता है, बात सही। सिर्फ तरंग दैर्घ्य ही जो होता है दोस्तों लाल का सबसे ज्यादा होता है, नहीं तो बाद बाकी सभी कुछ जो भी है ना वो सभी में कम आता है लाल प्रकाश। तो आंसर हमारा पहला ही बन गया। देखिए कह रहा अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, तो आप बता देंगे बराबर होनी चाहिए। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी बताएंगे। एक अनुचुंबकीय पदार्थ जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता देंगे क्या, यह क्रांतिक तापमान से नीचे हो जाता है। आंसर सी बताइएगा। एक गतिमान ध्वनि स्रोत से पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी तो वो क्या होगा, वो बताएंगे मूल आवृत्ति से कम होगी। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप। नेक्स्ट कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि जो है 2.5 वर्षों में कितना 1060 एक वर्षों में 1000 हो जाती है, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की रेट बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो आइए हम यहाँ पे ब्याज की रेट निकाल लेते हैं। आप देखेंगे क्या कि हमारा जो है 1.4 वर्षों में कितना हो जाता है, 1.5 वर्षों में वह कितना हो जाता है। तो आप खुद बता देंगे कि 2 वर्ष में से एक वर्ष घट 2.5 में से एक वर्ष घटा दीजिए तो 1.5 बचेगा। तो वो दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे, 1060 में से 1000 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 60। ये 1.5 का 60 आ गया, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे 60 और बटे 1.5। ये डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे 10, ये 15 से काटिए 5 से 3 और 5 से 2, 5 से काट सकते हैं ये 20 टाइम में, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 40। जब एक का वैल्यू 40 आ गया तो आप खुद यहाँ पे और जो धनराशि है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 1000 में से आप 40 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 9960 रुपया हो जाएगा। 960 जो हमारा क्या आ गया, तो आप बता देंगे धनराशि। तो हमें रेट निकालना है, कैसे निकाल देंगे, तो आप खुद बोलोगे कि 40 अपन 960, ये काटो इससे, तो ये कितने टाइम में काटा 4, आपके पास आया 40 बट्टे 960 और गुने 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, इसे काटो तो कितने आ जाएंगे आपके पास 4.17 डेसिमल में आएंगे। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 4.17, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर डी है, डी होगा। कह रहा है क्या कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13 और 9 है तो छूट प्रतिशत कितना है ये हमें बतानी है। तो आइए छूट प्रतिशत निकालते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए मार्क प्राइस कितना है तो आप बता देंगे, मार्क प्राइस जो है 13, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है तो आप बता देंगे 9, ठीक है ना। तो अब देखिए छूट प्रतिशत जो निकालेंगे वो कितना होगा, तो आप बता देंगे कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस होगा इंटू 100 होगा। तो 13 में से 9 घटाइएगा कितना आ जाएगा, तो 13 में से 9 तो 4 अपॉन कितना है 13 गुने कितना हो जाएगा 100, यानी 400 बटे 13, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 30.77% आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिएगा, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा, 30.77%, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, हर 30% की दर से बढ़ती रहती है, तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी ये हमें बतानी है। तो आइए 2 साल पहले बताते हैं कितनी थी। देखिएगा पहले हमारे पास x है ना, हम मान लेते 2 साल पहले की जनसंख्या x थी, अब x में जो है बढ़ रही है कितना, तो एक पहले जो है 30% यानी 130 बट्टे 100 कितने 2 सालों के लिए, तो 130 बट्टे 100 हो जाएगा। कुछ हो कितना जा रहा है तो आप बता देंगे कि 91,260 हो जा रही है, ठीक है। अब इसे आप काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 13 से काट के देखिए तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टोटल 254,000 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ गया हमारे पास, तो 54,000। तो हमें यही तो बतानी थी कि 2 साल पहले कितनी थी, तो ऑप्शन कितना आ गया, देखेंगे 54,000 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 54,000। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि 3 दोस्त है ना एक दीवार को जो है 5 दिनों में बना सकते हैं, मतलब 3 दोस्त जो है एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। यदि 2 और दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए हम लोग M1 D1 से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे 3 दोस्त है ना, कितने दिनों 5 दिनों में। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि दूसरा, अब 2 दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं, 2 दोस्त शामिल मतलब 3 पहले थे अब हो जाते हैं 5। अब वो कितने दिनों में करेंगे हमें नहीं पता कितना, 5 से 5 कटे यानी 3 दिनों में। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 30 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो लिख लीजिए 1/2 विकर्ण कितने हैं, तो 10 और गुने 30, काटिए इसको तो 15 यानी 150। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी।
देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि नौ कलेवर उत्सव, नौ कलेवर उत्सव जो है किस राज्य में से संबंधित है। नौ कलेवर उत्सव अति महत्वपूर्ण है, यह किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो आंसर बताएंगे, यह जो है उड़ीसा से स्थित है। नौ कलेवर जो है कहाँ से है, उड़ीसा से स्थित है। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो आप बता देंगे टोटल 22। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण क्या होंगे। आइए हम लोग सिंबल को बदल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप चेंज करेंगे ना सिंबल को, तो कैसे होगा, देखिए हम सीधे आंसर रखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको सभी को लेकर बनाना ही होंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस की जगह पे हमें माइनस रखना है और माइनस की जगह पे प्लस करना है, बस इसे डिवाइड करिएगा 4 4 और यहाँ पे आ जाएगा 16 16 और 4 20 20 में से आप इसको घटा दोगे तो कितना बच जाए 20, यहाँ पे माइनस में था मेरा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, ठीक है, ये 4 प्लस में है आपके पास। अब देखेंगे इससे मल्टीपल करेंगे तो 8 2 जा 16, 16 माइनस में आ गए, -16 और प्लस में आपका 4 है और यहाँ पे 26 है, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना 30, 30 जो है हमारे पास, ठीक है, और माइनस में 16 कर देंगे तो घटाइए कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 4 और यहाँ से ये घटाएंगे 2 से 1 यानी 14, यानी आंसर फुलफिल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा हमारा। इसमें बताना है कौन सभी से अलग है ना, 3 एक तरह है और एक जो अलग है वो बताइएगा इसमें से कौन अलग है। तो कौन दोस्तों निकला आपका सबसे अलग, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे कि जैसे कि पहला हम लेते हैं यहाँ पे 84 है, यहाँ 672 है, 84 को 672 से भाग करेंगे ना तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 87 को इससे भाग कर दीजिएगा ना तो 6 आ रहा है, ठीक, इसको इससे भाग करिएगा ना तो इसका भी 6 और इसको इससे भाग करिएगा तब भी 6, तो आप देख रहे हैं ना सभी से अलग ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए वेन आरेख है महिला प्राध्यापक और खिलाड़ी, इसमें कौन सा वेन आरेख बनेगा, क्या महिला प्राध्यापक नहीं हो सकते, जो प्राध्यापक वो खिलाड़ी नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। अगला बताइए, कह रहा है क्या यहाँ पे कैप्सूल में जो प्रत्येक स्वर, बहुत अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो वीवीआई लगा लीजिए, ये रेलवे के लिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ये जो कैप्सूल है इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आने वाले अक्षर के बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में जो है बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है ये हमें काउंट करके बतानी है। आइए हम लोग यहाँ पे पहले बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैप्सूल है, कैप्सूल को लिख लीजिए, पहले जो हमने पहले है वो लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैप्सूल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वॉवेल है मेरा 1 है 2 है और 3 है, टोटल वॉवेल मेरा 3 है। तो ये 3 कह रहा है कि इससे पहले वाला लिखना है, तो इससे पहले वाला क्या होगा जेड होगा, इससे पहले क्या होगा ये 21 पे आता है तो 20 पे क्या होगा टी आता है, ये 5 पे होता है 4 पे आता है डी, और ये बताना है आपको जस्ट इसके बाद वाला, एल के बाद क्या आता है एम आता है, एस के बाद क्या आता है तो 19 है 20 आता है, और पी पी के बाद क्या है 16 तो 17 यानी क्यू आएगा, और सी के बाद क्या आएगा तो डी आएगा। अब देखिए ना आपने कि यहाँ पे जो हमारा ये बना इसमें बताया क्या गया है, ये जो हमने लिखा इससे नए शब्द में जो है बाएं से हमें तीसरा, बाएं बाएं तो ये है तो बाएं से तीसरा 1 2 3, तीसरा क्या आ गया क्यू आ गया, और दाएं से भी तीसरा 1 2 3 ये आ गया तीसरा। अब इस दोनों के बीच में कितने अक्षर है ये हमें बतानी है, तो कितने अक्षर है दोस्तों एक ही तो है वो है टी है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन बता दीजिएगा क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है सो हमें बतानी है, तो कितने अक्षर आ गए यहाँ पे हमारे पास बी आ गए, और ये जो है क्यू और टी अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला दो आते हैं आर और एस होते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी आ गया दोस्तों। दो आते हैं, एक हमारा छूट गया था दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारे पास दो आ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा है, इसको लिखा गया, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या होगा ये हमें बतानी है। आप खुद देखिए कि यहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे ओ है, ओ का क्या लिखा गया है दो, देखिए यहाँ पे 4 वर्ड है यहाँ 3, यहाँ पे 5 वर्ड है यहाँ पे 3,
यहाँ पे 5 वर्ड है तो यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये होगा। सभी का एग्जैक्ट वैल्यू पहले 18, 15, 19 और 5 का कितना हो जाएगा टोटल, तो आप बताएंगे 57। 57 को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, जितने नंबर है उससे गुना कर दीजिएगा, 228 आ जाएगा, ठीक है। इसका जोड़िए 20, 21, 12, 9 और 16 सभी को ऐड करके आप 5 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 390 आएंगे, 78 आएगा, 78 में 5 से गुना करिएगा 390, ठीक है। यहाँ पे अब जोड़िए एल का 12, ओ का 15, टी का 20, यू का 21, 19, एस का, सभी को ऐड करेंगे तो 87। 87 को आपको 5 से गुना, क्योंकि 5 डिजिट्स है, 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 435। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, कौन सा है बताइए जो बाहर की ओर धक्का देता है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा अभिकेंद्रीय बल है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सी है, ये हमें बतानी है, कौन सी है बताइए, तो आप बता देंगे क्या कि CH4, C2H6, C3H8 और C4H10 है, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। अगला देखिए, आपको तो पता होगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n और +2 होता है एल्केन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है क्या इसमें, ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का एक बहुत हल्का और प्रबल होने का कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है, इसके दो मुख्य घटक क्या है ये बताना है आपको। दो मुख्य घटक कौन कौन है, तो बताइएगा एल्यूमिनियम और कॉपर है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु कक्षक ऑर्बिटल जो है वो है, क्या है बताइए, तो आंसर बताएंगे क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा है कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है बताइए, तो कौन सा बताइएगा, कहिएगा कैडमियम सल्फाइड है, कौन सा है कैडमियम सल्फाइड, जो कैसा रंग देता है, पीला रंग। कह रहा है कि अम्ल ABCD का पीएच वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो निम्न में कौन प्रबल अम्ल है जिसका सबसे कम वैल्यू वो सबसे ज्यादा एसिड हो जाएगा ना, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। अगला देखेंगे, कह रहा आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं हम लोग पढ़ के कौन सा कथन सही आ रहा है। कह रहा है कि आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल गलत बात बोला है। आयनिक यौगिक जो है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, बात तो बिल्कुल सत्य का है, तो आंसर हमें सत्य ही ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी आपके बने। अगला है संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं बताइए, तो आप बताएंगे क्या, यह होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम जो है प्रतिक्रियाशील होते हैं, आंसर सी बताएंगे आप। देखिए कह रहा है दो रेलगाड़ियां जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, इनकी लंबाई क्रमशः कितना दे रखा है, 275 मीटर और 350 मीटर, तो तेज रेलगाड़ी की धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितने समय लगेगा ये हमें बतानी है, तो आइए देख लेते हैं कितने समय लगेगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या कि हमें दूरी और चाल दे रखा है, तो टोटल हम दूरी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सापेक्ष चाल तो निकाल लीजिएगा, 90 - 40 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितना हो जाएगा 275 और प्लस हो जाएगा 350 अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप इसे 50 तो है, इसे मीटर पर सेकेंड में कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5 और ऊपर चला जाएगा 18, 5/18 से चेंज कर लेंगे, तो इसे काटिए, जो कटने वाला है इसको ऐड करके लिखिए कितने हो जाएंगे 625 गुने 50 और यहाँ पे 5/18 हो जाएंगे, काटिए इसको, 25 से 2 टाइम में, 25 से 25 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 2 से 9 टाइम में, कितने हो जाएंगे आपके पास, तो 45 सेकेंड, आंसर क्या बन जाएगा, तो आप बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। सबसे पहले इसमें का वर्क होता है, जहाँ पे का लिखा हो तो उसे पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है, का है मतलब इसको पहले गुणा करना है 12, तब भाग देना 12 को, तो 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे पहले इसको गुणा करना होगा, तो 30 को फिर 6 से गुणा करना होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे आंसर, ये जो आपके पास आ गए, यहाँ पे तो 1 आ गए, ठीक है, 1 - 88 लिखे प्लस 75 तो रहेगा ही,
और इसे आप कर रहे हैं 15 दूना 30, 30 छक्के कितने हो जाएंगे, 3 छक्के 18 यानी 180, लिखिए 180। अब देखिए कौन कौन प्लस में, 75 प्लस 180 प्लस और ये भी, ये तीनों को पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है। तब जो बात बाकी आएगा उसमें से 88 घटा लीजिए। तो 256 सभी को ऐड करें तो इसमें से 88 घटा लीजिए, यानी कितना आ जाएगा 168। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। कह रहा है क्या कि 3t इक्वल दे रखा है 10u, है ना, यहाँ पे दे रखा है 5u बराबर 7v। तो आपको TUV का वैल्यू बताना है, रेशियो में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप खुद देखो t इक्वल t और ओपन u लिख लेंगे तो यहाँ पे 10/3 आएगा क्या, बात तो बिल्कुल सही बोले, यानी t का वैल्यू 10 और u का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, यहाँ पे फिर देखिए u/v है तो u का वैल्यू 7 और ये और जो है हमारे पास v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे 5। तो यहाँ से रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा, आइए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे कितना कितना है हमारे पास, तो आप बताएंगे 10/3, 10 रेशियो जो है 3 आया है, इसका था t और u का। अब जो नेक्स्ट आया है u और v वाला, तो वो कितना है, u का आया है 7 और v का आया है 5। v अब देखिएगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 21 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 70, यानी क्या आ गया, TUV का वैल्यू आ गया ना 70, 21 और 15। आप चाहेंगे दोस्तों तो इसे और छोटा कर सकते हैं, यदि कटने वाला हो तब, नहीं कटने वाला तो आंसर इतना ही हो जाएगा। क्या देखिएगा इतना ही आंसर है हमारे पास, बिल्कुल। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन से है, आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए आपके फुलफिल कर रहा है। अगला देखिए कह रहा है पी रेशियो क्यू का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, यानी पी का वैल्यू बता रहा है 6 और क्यू का वैल्यू 5 बता रहा है। तो इसमें बस वैल्यू रखना है, बता देना है इसका क्या होगा आंसर। देखिए तो यहाँ पे रखिएगा पी का वैल्यू 6 तो ये 36 होगा, और प्लस यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखिएगा 5 तो 25 होगा। 25 और 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 61 आएगा। सेम यहाँ पे करिए, रेशियो में है, यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 होगा। 36 में से 25 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9, यानी 61 अपन कितने आ जाएंगे आपके पास 60 अपन इसे घटा देंगे आप लोग तो 11 आएंगे, बल्कि 9 नहीं 11 आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 6 में से 5 तो 1 और 3 में से 2 तो 1, मतलब 61/11 कौन सा आ रहा है फुलफिल, तो आप बताएंगे राइट आंसर बी। कह रहा है क्या कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है 307 पूर्णतः विभक्त हो सके। तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं 4 अंकों की, जो सबसे बड़ी 4 अंकों की जो है हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9 हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसे जो है 307 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो आइए 307 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं। तो इसे विभाजित करेंगे तो 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा 921, करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 78, एक 9 और आ गए, ये कैंसिल 614 2 टाइम्स में आ जाएगा। तो आप घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 175 175 आ गए। अब देखिए जो 175 आ गया ना, ये क्या करेंगे तो आप जो 307 है इसमें से 175 को घटा लेंगे, तो 175 घटाइएगा तो 132 आएगा। ये 132 जो है ना, ये जो हमारे जोड़ने आने वाली संख्या जो है इसमें घटाइए तो 132 आएगा। जो 130 जो पूर्णतः विभक्त हो सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर है। भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर किया गया था बताइए। तो आंसर बताएंगे यह किया गया था सूरत में। कहाँ पे किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सूरत में। और सूरत में जो है कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1680 में, 1680 नहीं 1608 ईस्वी में किया गया था। और नियमित रूप से कब कर दिया गया था, तो 1612 ईस्वी में जो है इसको स्थापित कर दिया गया था ना। और सूरत में फ्रांस ने प्रथम कारखाना कब खुला था, तो आप बताइएगा 1678 में स्थापित किया था। और अंग्रेज का जो है भारत में अंततः 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रथम में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन ही पूर्व भारत को भी रखा गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग के तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, किसने किया था बताइए। तो आपको पता है कि वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, क्योंकि पहला जो होता है 1930 में होता है और तीसरा जो होता है 1932 में होता है। तो ये दूसरा में जो है गांधी जी ने भाग लिया था, इसलिए जो है बोला जाता है कि कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वो लिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि जगदीश अपने घर से पूरब की ओर, ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन वाले बनाते हैं। कह रहा है जगदीश अपने घर से पूरब की ओर, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए घर, यहाँ से वो पूरब की ओर गया, कितना 200 कदम, ठीक है, और वहां पर दाएं मुड़कर जो है 40 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से वो क्या किया, दाएं मुड़ गया, दाएं मतलब नीचे मुड़ गया, ठीक है, 40 कदम मुड़ा। अब कह रहा है क्या कि चाय के दुकान पे पहुंचता है, फिर वह जो है दाएं मुड़कर क्या करता है, फिर जो वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़कर 40 कदम चला, 40 कदम, ठीक। अब कह रहा है क्या, एक बस अड्डे पे पहुंच जाता है, उसके बाद वह फिर जो है दाएं मुड़ जाता है और 40 कदम चलता है, ठीक है, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया, 40 कदम चला, और वहां से फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 140 कदम चलता है, फिर दाएं मुड़कर और 140 कदम चलता है, ठीक, 140 कदम चलता है। तो आपको बताना है कि डाक घर पहुंच जाता है वह, है ना, तो जगदीश के घर से डाक कितनी दूरी पे स्थित है, ये आपको बतानी है, कितनी स्थित है दोस्तों, तो आप बता दो कितनी है। टोटल जो है 200 है, 200 में से 160 कवर करा, मतलब कि वहां पे क्या बच गया, तो आप खुद बता दो कि 200 और माइ प्लस 100 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल अब बता दो कि 300 कदम जो है पूरब दिशा में स्थित है। तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन पूरब दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है हमारा, आइए कथन निष्कर्ष को देखते हैं क्या है। कथन में बोल क्या रहा है कि कोई भी तारा जो है हाथी नहीं है, ठीक है, तारा को हाथी नहीं बनाइए, तारा जो है हाथी नहीं, यहाँ पे हाथी लिख दिया अलग, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक्स एक तारा है, एक्स जो है क्या है, तो तारा है, एक्स जो है क्या है, तो ये तारा है, ठीक, यहाँ पे तारा हम बनाते हैं, अब कोई भी तारा मतलब हाथी नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि एक्स हाथी नहीं है, एक्स जो है हाथी नहीं है, बात तो सही बोला है, हाथी नहीं है, एक्स शायद हाथी हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तारा ही नहीं है हाथी तो वो कहाँ से एक्स हाथी हो सकता है। तो आंसर क्या बना हमारा, सिर्फ ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, और ये बनेगा केवल एक पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे विकल्प हमें चुनना है, देखिए 15 से 125, तो 8 से कितना होगा, बताइएगा कितना होगा, तो ये 5 का क्यूब आप देख रहे हैं ना, 5 से 3 का, तो 8 का भी क्यूब कर दीजिए, 512 होता है 8 का क्यूब, ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर बी। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कथन और कार्यवाही दे रखा है, आइए कथन और कार्यवाही को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कथन, कथन कह रहा है कि आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए डोनट के लिए जो है खमीर और चीनी के साथ आटा भिगोता हूँ, तो मैं कल शाम उन्हें केक जो है बेक करके अपनी अतिथि को ताजा ताजा जो है परोस सकने में सक्षम हो पाऊंगा, है ना। कार्यवाही क्या कर रहा है, कार्यवाही में कह रहा है कि मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। दूसरा है मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा। तीसरा है मुझे अपनी जो डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर आप बोलेंगे ना दोस्तों, आंसर बताइएगा कि इसमें एक और तीन यह दोनों पालन कर रही, क्या है एक में कि मुझे आटे के खराब होने के रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके, और तीसरा है कि मुझे अपनी डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए ताकि तापमान पर जो है बेक कर सके सही तापमान पे। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए पैटर्न है, इसमें क्या फुलफिल होगा आइए देख लेते हैं हम लोग। 4 से 16 कितना हो जाएगा, 20, 20 से 2 में गुना करिएगा तो 240, यहाँ पे भी वही कंडीशन करके देखना होगा क्या वही फुलफिल कर रहा है। तो देखिए 7 और 3 10, 10 में 2 से 20 आ गया, 7 5 12, 12 दूना 24, तो बिल्कुल ये मेरा करेक्ट बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला बताइए, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का जो है विनिमय होता है, वह क्या होता है, तो आप बताएंगे वह होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ना चिपकने वाले
ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? किसका होता है लगा? तो आप बताएंगे टेफ्लॉन का। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर सी, टेफ्लॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर आप बताइएगा कि नेट आवेश के साथ एक जो है उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आंसर बताएंगे बॉयल के नियम के अनुसार। आंसर ये बताइएगा। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? तो आप बताएंगे G1, S, G2 और M प्रवस्था में होता है। आंसर बी बताइएगा। कह रहा है कंडरा जोड़ती है। कंडरा किसको किसको जोड़ती है बताइए? तो आप बताएंगे कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ती है। आंसर सी बताइएगा। कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वसन को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित है? तो आप बताएंगे मेंडुला ऑब्लांगेटा का। करेक्ट आंसर ये बताइएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा। दिल की धड़कन निम्नलिखित में किस से शुरू होती है? किससे होती है? तो आप बताएंगे क्या? एस ए नोड से होती है। किससे होती है? एस ए नोड से। ऑप्शन नंबर क्या बताएगा? राइट आंसर बी बताएंगे। देखिए एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एंगल बी और एंगल सी का जो है द्विभाजक वो बिंदु ओ पर करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल ए जो है 60 डिग्री है, तो आपको एंगल बी और सी बताना है कितना होगा। आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं उस इमेज के फॉर्मेशन को। यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पे ए बी एंड सी। आपको बोला गया कि बी और सी का समद्विभाजक ये ओ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली बतानी है जिसमें ए दे रखा है ये 60। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है दोस्तों कि बी ओ सी फाइंड करने के लिए क्या होता है? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, बस यहाँ पे रखिए। तो 90 और प्लस ए का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 9 3 12 यानी ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें यही तो फाइंड करनी थी। आंसर क्या आ गया? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा 120। देखिए क्या कह रहा है, यदि cos x प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल टू है तो cos nx प्लस 1 अपॉन cos nx का मान हमको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं क्या होगा। जब इसका वैल्यू 2 दे रखा है तो हमें इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे क्योंकि cos x बराबर 1 लेने पर ही आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? आप खुद बताओगे। राइट आंसर सी होगा। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दे रखा है 322। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये हमें बतानी है। तो देखिएगा जब एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले तो हमें किसका निकालना होगा? एक्स वाला का पहले पता होना चाहिए, मतलब सिंगल का क्या होना चाहिए? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता हो जाएगा तो क्यूब का इजी में निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं 1 का वैल्यू। 4 से 1 को पर चलते हैं तो 4 जैसे लिखा गया है एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल आपके पास 332 है, 322 है। अब इसे क्या कर सकते हैं आप दोस्तों? इसे क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे क्या आप कर सकते हैं क्या? देखिए बोथ साइड हम 2 प्लस करते हैं। ओके, इधर भी प्लस 2 और इधर भी मैंने प्लस 2 करा। ओके, बोथ साइड मैंने प्लस 2 करा, तब क्या हो सकता है? तो अब बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 2 मैंने दोनों तो साइड किया, दोनों साइड इक्वल काम कर सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इधर कितना आ गया? तो अब बताओगे 324 आ गया। ठीक, ए स्क्वायर को इधर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 18, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। आ गई ना? देख रहे हैं दो वाली वैल्यू निकल गई, हमें 1 वाली निकाली। अब बोथ साइड 2 को घटा दो, इधर भी मैंने 2 घटाया, इधर भी मैंने 2 घटाया, तो इसमें से घटाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख दो कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर कितना आ गया? 16 आ गया ना? तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटाओगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप बताओगे 4 आ गई। अब देखिए यही तो हमें निकालनी थी पहले, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल गई, तो क्यूब का नहीं निकाल लेंगे हम लोग? आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यूब का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप क्यूब के लिए लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्या कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और प्लस हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा ना? बस वैल्यू रखिए। अभी तो हमको पता है कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है, तो 4 का क्यूब कर लो,
प्लस ये 3 रहेगा और इसका वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 4, यानी 12 आ गया। यानी ये 4 का क्यूब करोगे तो 64 प्लस ये आ जाएगा 12, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा 76। आंसर देखेंगे 76 है क्या हमारे पास? यस, ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आप बताएंगे। देखिए कह रहा है यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक बताना है। बता दीजिए बहुलक क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है ना इसका कि आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुलक बराबर होता है दोस्तों 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और माइनस होता है 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे दोस्तों, इससे आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बस यहाँ पे रखिए। तो हम लिख सकते हैं क्या कि माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका लिख सकते हैं। ठीक है, तो माध्य का वैल्यू 35 दे रखा है, माइनस बहुलक नहीं पता तो इसे बी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे मोड इसे बोला जाता है, हम लोग बी लिखा। इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 3 और 35 में से 36 घटाइए तो 1, यानी 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 35 में से 36 घटाइए तो -1 और -1 में 3 से गुणा करिए तो -3 आ गया, तो ये -3 और यहाँ पे -b और ये 35 है ना, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा इधर 35 और 3 38, यानी बी की वैल्यू जो आ गई 38 आ गई। जो हमारा बहुलक फाइंड हो गया वो कितना आ गया 38 आ गया। तो आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को जो है 80% और हर को जो है 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न जो होता है वो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो मूल भिन्न जो है आपको बताना है क्या होगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करिए इसे। तो आप क्या बताएंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए अब आपकी समस्या समाप्त, देखेंगे अब कैसे बनेगा दोस्तों। x अपॉन y हमने भिन्न मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है x में क्या हो रहा है 80% और हर में घट जाता है, घटना मतलब कि अब 20 बच गया और 60 घटना मतलब 40 बच गया। ठीक है ना, गुने में रहे हो कितना जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, इसे काटिए 20 से कम 20, 20 दूना 40, इसे काट सकते हैं 2 से 3 टाइम में, यानी x अपॉन y आप बता दोगे 5/3 आ गया। यानी आंसर कौन सी दिख रही, तो आप आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है, किस प्रकार की बताइए। तो आंसर बता देंगे यह काली मिट्टी है। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। आंसर सी बताइएगा, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, इसमें दे रखा है हमारे पास क्या है कि खाली स्थान को बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। आइए देख लेते हैं कौन सी आएगी, 47 से 194। ये कैसे हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं आगे यहाँ पे बना करके। यहाँ पे देखिए ये 782 से ये 1223 कैसे हो गया, तो आप देखेंगे ना दोस्तों 782 में आप ऐड करोगे 441 मतलब 21 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ऐड करोगे दोस्तों ये हो जाएगी 539 है ना। तो आप देखोगे क्या कि इस दोनों के बीच की डिफरेंस जो आई वो 98 आई है। क्या इस दोनों के बीच भी 98 आनी चाहिए, मतलब कि इन दोनों के बीच भी क्या हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो आप बताओगे 147 का। ठीक, यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगी वो 245 की। ठीक है, अब देखेंगे इस दोनों के बीच का 98 है, बिल्कुल 98, इन दोनों के बीच का भी 98 है, मीन्स ये बिल्कुल सही कैटेगरी में जा रहा है। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे हम लोग दोस्तों 245, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 439 आएगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कह रहा है यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न और कथन, आइए हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है ABCDE में कौन सबसे ठिगना है ना, आइए देख लेते कौन ठिगना है। ए ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, बी सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है, डी सी से लंबा है किंतु ए बी से, और जो है ए बी से लंबा है। आइए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं क्या तीनों का निष्कर्ष निकलना है। डी जो है बड़ा है किससे, ए से, ए बड़ा है सी से, और सी बड़ा है बी से, और बी बड़ा जो है वो ई से है। तो आप खुद बताओ इसमें सबसे ठिगना कौन आ रहा है। तो आप बताओगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों इसके लिए पर्याप्त है। तो आंसर क्या बताएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ पे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है आपको काउंट करने होंगे, टोटल काउंट करके बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। तो काउंट कर लीजिए यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या है ना, ऐसे करके काउंट कर लीजिए टोटल। तो आप काउंट कर लोगे ना टोटल दोस्तों, तो आपके पास आ जाएंगे 12 त्रिभुजों की संख्या। ऑप्शन ए बताइएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो है ये इसको लिखा जाता है, इसे निश्चित
संबंध से जो है इसको इससे लिखा जाता है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बतानी है। देखिए एस से 19 से 20 बढ़ा, 24 से 25, 25 से 26, 21 से 22, सभी एक एक बढ़ रहे हैं दोस्तों। 17 से 18 तो आर होगा, 22 से 23 डब्ल्यू होगा, 23 से 24 एक्स होगा, 19 से 20 देखिए तो आर डब्ल्यू एक्स टी कौन सा है, आर डब्ल्यू एक्स टी ऑप्शन नंबर एक ही है दोस्तों आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा दिए गए विकल्प में हमें बताना है कि क्या खाली स्थान पे भरे जाएंगे। 84 से 90 कितना बढ़ा दोस्तों, तो आप बताएंगे। 84 से 90 जो है यहाँ पे 6 इंक्रीज करा, ठीक। यहाँ पे आगे नेक्स्ट आप देखिएगा एक और बात दोस्तों, 84 से हमें 91 जाना है, कितना इंक्रीज करा 7, फिर यहाँ से देखिए कितना इंक्रीज करा दोस्तों, तो आप बताओगे 9, ठीक है। फिर 91 से हमें नहीं पता कितना, और 99 से जो है 108 वो इंक्रीज करो कितना बढ़ रहा है, तो आप बता दोगे कि 9 इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे ये कितना इंक्रीज करना चाहिए हमारा, 91 से जो है 7 ही इंक्रीज करना चाहिए, यानी 98 आना चाहिए। 98 ऑप्शन नंबर में ऑप्शन डी है करेक्ट। देखिए कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो आप बता देंगे टिटनेस, खांसी और डिप्थीरिया के लिए जो है यह ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बताएगा, राइट आंसर बी। कह रहा है एक लंबे पौधे जो है टीटी, एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच जो है संक्रमण के जो है परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है, क्या कारण है दोस्तों, तो आप बताएंगे क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी के द्वारा नियंत्रित होती है। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है, क्या मिलती है बताइए, तो इससे बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर क्या बताइए, राइट आंसर है भरपूर विटामिन ए रहता है गाजर में, आपको पता होगा। मानव के जो है वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है, वो कितना होता है निस्यंदन, तो आप बता देंगे कि 10 से लेके 15 mmGH होता है। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। सत्य फल जो है परिवर्धित होता है, ट्रू फ्रूट जो होता है वो किस में परिवर्धित होता है, आप आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बलोस्टा में होता है, किसमें होता है, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे बलोस्टा। कह रहे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्यों पाई जाती है कोशिका भित्ति बताइए, तो आप आंसर बताएंगे क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इस कारण पाई जाती है। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, कितनी होती है, तो आप बता देंगे 2 mm होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर होती है। सामान्य रूप से जो है मानव त्वचा की औसत मोटाई का परास जो है 1.9 से 2.4 मिलीमीटर होता है। कह रहा है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को डैश के नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग को किस नाम से जानते हैं, तो आप आंसर बताएंगे हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं ना, किस नाम से, हैंसेन रोग। ऑप्शन बी बताइएगा। निम्नलिखित को हमें सरल करना है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए रैकरिंग का मतलब है कि उसे बार बार रिपीट करना, वो आ रहा है बार बार है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.077 के पावर रैकरिंग है, तो इसे आप बोलेंगे ना 77 अपॉन 3 टाइम 9, डिवाइड करना है आपको 7 3 माइनस 7 करिएगा क्योंकि 7 पे रैकरिंग नहीं है, अपॉन 9 होगा, ठीक है। बस इसे सॉल्व करिए तो कितना आपके पास हो जाएगा 7 अपॉन 999 इंटू ये करेंगे तो आप 99 अपॉन ये हो जाएगा 7 आप घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे 726 हो जाएगा। 9 से ये काटोगे, काट सकते हैं आप बिल्कुल है ना, तो आप काटोगे 9 से 11 टाइम में, 9 से काटोगे तो 111 कितने टाइम से कटेगा, ठीक है। और भी कटेगा क्या, काट के देखते हैं आगे में, इसे काट दो तो ये कितने टाइम में कट गया, तो आप बता दोगे 6 टाइम में कट गया। और भी कटने वाला होगा क्या, 6 टाइम में नहीं दोस्तों, इसे आप काटो कितने टाइम से कटेगा ना, तो आपके पास टोटल आप काटोगे दोस्तों तो वो आ जाएंगे 7/666 3 टाइम 6 यानी 7/3 टाइम 6। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कह रहा है यदि एक वस्तु को 8% और 12% के लाभों पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है तो दोनों को विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बता देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए
यहाँ पे पहले ही बता दिया है दोनों के अंतरों का अनुपात, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले बता रहा है एक, पहले 8, तो 100 रुपया हमें नहीं पता, 108 अपॉन 100, ठीक है। दूसरा रेशियो है हमारा कि एक्स इंटू कितना 12% ला, 112 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कटेगा क्या, काट के देखिए तो कितना आएगा आपके पास, आप बताओगे ये 27 और रेशियो 28 आ गया, है ना। हमें बताना है दोनों विक्रय मूल्य के अनुपात ही बतानी थी, तो कितना आ गया हमारे पास, आप ऑप्शन बताओगे, राइट आंसर ऑप्शन ए, 27 और 28 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। प्रतिदिन कार्य करता है ए के द्वारा 8 घंटे, ठीक। बी 6 घंटे काम करके उसी को 10 दिनों में पूरा करता है, बी जो है 6 घंटे काम करके उसी को 10 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें बतानी है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना ले सकते हैं आप, 120 हो जाएगा, ये 3 टाइम में, ये 2 टाइम्स में, ठीक है। कुल वर्क हो गया, टोटल कितना है 120 वर्क। अब बोल रहा है कि 8 दिन तो कार्य करते हैं, 8 दिन कार्य करते हैं कौन कौन मिलके, तो ये 3 और 2 मिल करके, यानी क्या करोगे, गुन्ने 5 कर दोगे, तो 40 को 3 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो अब बताओगे 3 आएगा, यानी कितने दिनों में खत्म कर लेंगे वो लोग, तो आप बताओगे 3 दिनों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, यूं ही आप सॉल्व कर लोगे देख के क्वेश्चन को। पहले आपको का यूज करना है, जो भी है यहाँ पे इसे पहले बनाना है, उसके बाद जो है इसे आपको सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करोगे इसे दोस्तों तो आपके पास आंसर आने चाहिए 4/21, तभी जाके करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6, 4, 7 है। यदि इन सीटों को क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए 6 से कितना बढ़ जाता है, 120/100 लिखिए। दूसरा जो है 4 के रेशियो में कितना बढ़ता है, तो 40, यानी 140 अपॉन 100। तीसरा रेशियो जो है 7, कितना बढ़ जाता है, 60, यानी 160/100। चलिए अब इसे काटते हैं हम लोग, क्या क्या आ रहा है, तो 100 नीचे का तीनों का कैंसिल हो गया, अब जो आ रहा है उसे काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो कटा, ठीक। और भी कटने वाला है तो काटिए इसे, तो और भी काटेंगे, आपके पास क्या क्या आ जाएगा, 6, 12, 4, 14 और 7, 14, ठीक है। तो अब इसे और भी छोटा करिएगा ना दोस्तों, तो 2 से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 9 और रेशियो ये 7, रेशियो और ये 14 आ जाएगा, इसे और भी छोटा करिएगा, तो आप जितना छोटा कर सकते हो कर सकते हो ना। तो कितना आ गया हमारा, 9, 7 और 14, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया। देखिए कह रहा है भारत मुंबई में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पुजुकावा किस देश की है, किस देश की है बताइए। क्रिस्टीना पुजुकावा जो है यह किस देश की है, तो आप बताएंगे चेक गणराज्य की है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, यह 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इन्होंने जीता है। और सबसे पहले जो भारत में जीतने वाली मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो रीता फाड़िया थी। कब जीती थी, 1996 में जीती थी, 1966 में जीती थी दोस्तों, है ना। 1966 में कौन जीती थी, रीता फाड़िया जीती थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, किनको चुना गया है, तो आप बताओगे, यहाँ आलोक शुक्ला को चुना गया है। आंसर सी बताइएगा, आलोक शुक्ला को। देखिएगा यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, ठीक है ना, वर्किंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह को बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में जो है अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला कितने अक्षर है, ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने अक्षर है। चलिए पहले यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वर्किंग, ठीक है, यहाँ पे लिखिए WORKING, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास वॉवेल है पहले उसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन से वॉवेल है। पहले तो ये जो दे रखा है हमारा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में हम पहले कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आएगा जी, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा के, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, तब आर, तब लास्ट में डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ये आ गया व्यवस्थित अक्षर के समूह में जो है हमें बाएं से तीसरा, बाएं से खोजिए तीसरा, 1 2 3, तीसरा ये आगे के आगे, दाएं से चौथा, दाएं से खोजिए 1 2 3 चौथा, एन आ गया,
तब के और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बता दोगे के 11 नंबर पे आता है, एन जो आता है 14 पे। 11 और 14 के बीच में आप खुद बता दो कितने के डिफरेंस है, तो आप बता दोगे 2 का, मतलब 12 और 1 13, यही 2 ही ना आएगा। तो आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा, मात्र 2 आएगा। अब देखिए आगे इसमें बताना है कि कौन सी संख्या लुप्त है। यहाँ पे जो लुप्त है ये क्या फुलफिल करेगा ये बताएं। देखिए 11 से 133 आया, ठीक है, तो 11 का होल स्क्वायर करो तो वो कितना आ जाता है? 121। 121 में जो आप करोगे दोस्तों इसमें इंक्लूड क्या कर देना है? तो आपको इंक्लूड कर देना है बस इसमें 22 ऐड कर देना है, ठीक है, 11 प्लस 1 ऐड करना है, ठीक है ना। पहले लिखेंगे 11 और प्लस 1 ये ऐड करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 133। वैसे ही 16 का आप होल स्क्वायर करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? वो 256 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो आइए 256 जो आएगा हमारे पास, उस 256 प्लस आपको करना होगा 16 और प्लस यहाँ पे 1 17। 256 में 17 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 273, यानी आंसर बन जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, आप चाहते हैं दोस्तों कि इसे भी सत्यापित करके बताइए, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 484 हो जाएगा। 484 में 22 और प्लस 1 जोड़ना है ना, इसको ऐड करोगे तो 507 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें 3 तरह से 3 जो है समान है, एक अलग है, वो कौन सा अलग है आइए देख लेते हैं। तो 39 में से 75 घटाओगे ना, तो आप देखोगे कि 39 गुने 2 क्या करोगे? 39 गुने 2 आप करोगे दोस्तों और -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं 43 गुने 2, ठीक है। 43 गुने 2 करोगे तो कितने आ जाएगा आपके पास? 43 गुने 2 तो 86, 86 जो आ जाएगा आपके पास, और 86 में से हम लोग को 3 घटाने पड़ जाएंगे तभी जाके ये आता है 83, लेकिन यहाँ तो 82 दे रखा है, यानी कि ये गलत हो गया। तो ये समूह अब आइए देखते हैं और भी गलत हो रहा है क्या। 55 है, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 110, 110 में से हमें क्या 3 घटाना है तो 107 आ रहा है, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। 64 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 128, 128 में 3 घटाओ 125, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ये 2 वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर होगा। देखिए कह रहा है यदि 14 मई 1953 को गुरुवार है तो 27 जुलाई 1963 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बतानी है। आइए यहाँ पे हम लोग बता के देखते हैं। 14 मई 1953 से लेकर 14 मई 1963 तक विषम दिनों की संख्या हम बता देंगे। तो टोटल 10 लीप ईयर, 10 जनरल ईयर और प्लस में 2 लीप ईयर आएगा, यानी कितना? 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5, हमें सिर्फ रिमाइंडर ही लिखना है, 5 रिमाइंडर आए तो 5 रिमाइंडर जो आया है गुरुवार में ऐड कर दो, गुरुवार प्लस 5 दिन तो कितना हो जाएगा? तो आप बता दो आंसर, क्या बताइएगा? वो आया मंगलवार, ठीक है। अब मंगलवार जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया? तो मई 14 का आया है ना, कब का आया है? 14 मई 1963 का आया है, 1963 का आया है, वो क्या आया है? तो आप मंगलवार बोलोगे, मंगलवार, ठीक है। बट हमें निकालनी है किसका? तो आप बताओगे 27 जुलाई का निकालना है। तो 27 जुलाई तक जाने के लिए पहले मई में से 31 में से 14 घटा लो तो 17 दिन यहाँ पे, और जून पूरा 30 दिन ले लो, और जुलाई पूरे आपके 27 दिन ले लो, तो सभी में विषम संख्या निकाल लो। 17 में निकालोगे तो 3 दिन, जून में निकालोगे तो 2 दिन, 28 तो 2 ही रिमाइंडर बच रहा है, और 27 में निकालोगे तो 6 दिन, सभी को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से शेष कितना लगेगा? 4, यानी 4 दिन इसमें और ऐड कर लो मंगलवार में, तो कितना हो जाएगा? मंगलवार प्लस 4 दिन शनिवार। आंसर डी राइट आंसर बता दीजिएगा। कह रहा निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको ये लिखा गया है, तो आपको आर का बताना है क्या होगा। देखिए आर का क्या होगा, देखेंगे डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू इसमें भी काट दीजिए, ठीक है। कोई नंबर इसमें मैच कर रहा है, वो जो भी मैच कर रहे हैं ना एक दूसरे में उसे काटते बस चले जाइए। ए इसमें है, ए काटिए, एन है इसमें, एन भी काट दीजिए, टी है क्या? नहीं है, ई है, बिल्कुल काटिए इसे भी, ई को, डी है, डी भी काट दीजिए, यानी इसमें बच गया आर, हमें आर ही निकालनी। आइए जो जो संख्या मैच कर रही है, 2 इसमें भी, 4 इसमें भी, 2 इसमें भी, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, ठीक है, ये भी काटी, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, यानी बच क्या गया? 8, यानी आंसर क्या बन गया? बी। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश चेतावनी देता है, क्या देता है बताइए? तो आप बताएंगे कि यह देता है वायु प्रदूषण का। आंसर बी बताइएगा, किसका देता है? वायु प्रदूषण का। अगला देखिएगा, कह रहा 2 बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की संगति 0.5 kg है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में गति करती है तथा संघटक के बाद जो है उसी चाल से वापस लौटती है, तो प्रत्येक गेंद पर
दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है ये आपको बतानी है। कितना लगाता है दोस्तों, तो आइए आपको पता होगा आवेग बराबर क्या होगा, एम वी होता है ना, संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखिए, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -0.60 के जी मीटर पर सेकेंड परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। ऑप्शन नंबर क्या बताएगा, राइट आंसर बी बताएंगे आप। कह रहा है कि एक बल के अंतर्गत गतिमान 2 किलो द्रव्यमान के पिंड के विस्थापन x तथा समय t संबंध जो x इक्वल टी के पावर क्यू अपन 3 x मीटर तथा t सेकेंड में, तो पहले 2 सेकेंड में पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बतानी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता दोगे v इक्वल जो होगा dx अपन dt होगा, यानी d अपन dt आप बोल सकते हो क्या, t का क्यूब अपन 3, है ना, यानी v इक्वल क्या बोल सकते हो, 3t का स्क्वायर अपन 3, t से काटोगे यानी t स्क्वायर। तो आप आंसर यहाँ पे बता दोगे। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर निकाल दोगे, तो आपके पास हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर निकालोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम कितना है 2, भी 4 का होल स्क्वायर लिख दो 16, आंसर बताइएगा 16 जूल। कह रहा है कि वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु की भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का हो जाएगा वह क्या है, बताइएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो वह कितना हो जाएगा, आपको पता है दोस्तों वह कितना हो जाएगा कि स्मॉल g जो दोस्तों है वो कितना हो जाएगा, g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का -2, यही ना है। तो कितना हो जाएगा, जहाँ पे g क्या है आपका, तो आप बताओ पृथ्वी तल की गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, और h क्या है, तो पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई है और पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए और इसका वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आप बताओगे क्या कि एम जी अपॉन जो हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे करोगे तो, ठीक है। एम जी अपॉन 16, एम जी अपॉन 16 इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, एच की वैल्यू जो आ जाएंगे वो 3r आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है 15 ओम और 30 ओम दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए, इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि ताकि तुल्य प्रतिरोध जो है 20 ओम हो जाएगा। तो आइए हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। पैरेलल वाला निकालिए, आरपी निकालिएगा तो 30 और 15 का एलसीएम 30 ही होगा, तो 15 का 2 और 30 का 1 यानी कितना हो जाएगा 3 ओपन 30, काटिएगा तो कितने आ जाएगा 1/10, यानी पैरेलल वाले निकल लीजिएगा हमारा 10 ओम निकल गया। अब जो समतुल्य बनाना है तो 10 ओम और प्लस आर, है ना, 10 ओम, ये जो 10 ओम है, ठीक है दोस्तों, R1 को आप फाइंड करोगे तो ये कितने आ जाएंगे कि 20 ओम और प्लस 10 यानी कितने आ जाएंगे 30, यही ना तुल्य 20 है, तो 20 और प्लस 10 अभी आया है हमारा, तो टोटल कितना आया 30। ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, तो आप बताओगे। यहाँ पे जो है दोस्तों आपके पास जैसे तुल्य प्रतिरोध फाइंड करने के लिए, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हमने गलत अभी बना दिया, तुल्य प्रतिरोध हम निकालोगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास R1 इक्वल हो जाएगा 10 ओम प्लस R1, है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे R1 इक्वल हो जाएगा 20 ओम और माइनस 10 ओम होगा, तो घटाओगे तो 10 ओम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैंने 30 ओम बना दिया वो गलत है, आंसर है आपका राइट आंसर डी 10 ओम आएगा। देखिए कह रहा है कि एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी हुई वस्तु का आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है। तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई क्या है आपको बतानी है, वास्तविक गहराई क्या है, तो देखिए क्या होगा, द्रव का अपवर्तनांक बराबर होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, अब बता दोगे वास्तविक जो गहराई है इसकी, वास्तविक गहराई अपन आप लिख लोगे आभासी गहराई, आभासी गहराई लिखिए कितना दे रखा है, तो 1.3 तक दे रखा है अपवर्तनांक, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो आभासी गहराई, और आभासी गहराई आपके दे रखे, वास्तविक तो नहीं पता तो आप लिख लो कुछ भी ए बी सी कोई अल्फाबेट रख लो, है ना। ये दे रखा है 7.7, तो इसे क्रॉस मल्टीपल होगा यानी भी की वैल्यू निकाल लोगे तो 10.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया
डेसिमल 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बन गया। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए किसमें है, तो आप बता दोगे इसमें है। राइट आंसर डी बन जाएगा आपका, सबसे ज्यादा है। आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? फास्फोरस। करेक्ट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया है, कौन है बताइए। तो आप आंसर देखेंगे क्या कि AgNO3 प्लस NaCl वो बनाएगा AgCl और NaNO3 बनाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर यहाँ पे सी बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है। कि माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी और अब से 3 गुने बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्र की क्रमशः वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते माँ की आयु x है और पुत्री की y है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। माँ की x है और पुत्री जो है उसकी डॉटर उसकी y हमने मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा तो ये 7 गुनी हो जाती है y माइनस 7 की, इक्वल x माइनस 7। यहाँ से आप निकालोगे तो 7y माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 42। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरा बार बोला जा क्या रहा है कि 3 जब हो जाता है y प्लस 3 इक्वल x प्लस 3, तब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल माइनस 6। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को घटा लोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या दोस्तों 4y इक्वल 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 से काटोगे तो 1 और 2, यानी y की वैल्यू जब 12 आ गई तो x की वैल्यू नहीं निकालोगे, कोई भी इक्वेशन में रख के तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो साथ कोई भी रखो, हम इसी में रख लेते हैं। तो 7y है, ठीक है। 7y है ना, तो 12 सत्ते कितना हो जाएंगे 84। 84 में आप खुद घटा लो कितना 42, तो कितने आ जाएंगे आपके पास x की वैल्यू, तो आप x की वैल्यू बता दोगे 42 आ जाएंगे। 84 में से 42, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 42 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद बता दो कि माँ की आयु 42 है और पुत्री की आयु 12 वर्ष है, तो आंसर क्या बन गया हमारा, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 42 और 12 किस में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य कौन है बताइए। तो अब 24 से विभाज्य कहने का मतलब है कि 3 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए, है ना। तो 8 के लिए तो आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट जो होने चाहिए वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना, लास्ट 3 डिजिट। तो आइए लास्ट 3 डिजिट को देख लेते हैं क्या डिविजिबल है कि नहीं 8 से। तो 512, ये क्या लग रहा है 8 से डिविजिबल, बिल्कुल। और भी कोई लग रहा है क्या, तो वो भी चेक कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप चेक करोगे दोस्तों तो और बाद बाकी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो 16 ये भी कट रहा है दोस्तों, ठीक है। 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 से ये भी देखते हैं तो कितने हो जाएंगे 72, 40 ये भी कट रहा है और क्या ये भी कट रहा है। देखिए अभी तो हमारे पास 3 मिल गए, अब विभाज्य ही बताना। अब 3 से देख लेते हैं कौन कटने वाला है। तो 3 से काटने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों, तो 3 से काटने के लिए जो है हमारा योग जो होता है अंकों का 3 आना चाहिए। तो ये देख लेते हैं अंकों का योग 3 है क्या, तो देखिए 6 12, यहाँ पे 10 17 और 6 कितना हो जाएगा 17 और 6 जो 23 हो जा रहे हैं। हमारा 3 तो आ नहीं रहा है मतलब, ठीक है। 3 का मल्टीपल्स आना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 14, तो 17 और 4 21 आ रहा है, ये तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और देखिए इसे भी ऐड करते हैं तो 14 और 26 और 20 22 22 और आपके 9 कितने हो जाएंगे 22 और 9 31, ये तो कटेंगे नहीं। तो आंसर एक एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है और 8 से भी। करेक्ट आंसर बी। देखिए कह रहा है यहाँ पे एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 1000 है, और एक पुस्तक मेले में यह 12%, 8% दो क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ जो है बेचने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में क्या होगा, ये निकट पूर्णांक तक जो है हमें पूर्णांकित करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। पुस्तक का जो है अंकित मूल्य यहाँ पे 1000 गुण्य हो जाएगा पहले 12%, 88। दूसरे में कर रहा है कितना, तो अब बताओ 8 यानी 92%, वो कितना हो जा रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल हुआ। इसे सॉल्व करिए तो 809.6 आ रहा है।
यानी क्या इसे आप 810 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा है ये 6, तो इसे हम लोग 810 बोल सकते हैं। यानी कितना आ गया हमारे पास, तो आप बता दोगे 810 रुपये। करेक्ट आंसर कौन सा होगा देखिए, तो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं हमारे पास, कौन सी जो है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये यही वाला हम उठाते हैं, ठीक है 9 5 यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है इसे ही हम ले लेते हैं क्योंकि ये आंसर ही आपका, ठीक है ना दोस्तों, इस कारण मैंने इसे चूज करा। देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। पहले है 9 9, ठीक है, +9 +3 +0, आपने लिया 9, ठीक है, फिर 9 फिर 3। अब देख रहे हैं एक एक को छोड़ छोड़ के मैंने गैप करके लिया है, ठीक है दोस्तों, ये गैप करके ही लेना है आपको, ठीक है। ये सभी को सम कर दो कितने हो जाएंगे, तो अब बताओगे 18 और ये टोटल आ जाएंगे आपके पास 21, ठीक है। अब चलिए इधर से ये 3 और 2 5 5 5 कितने आ जाएंगे 10, ठीक है, माइनस करना है 10, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, तो आप बता दोगे 11। तो हमारे पास आ कितने गए 11। आपको तो बताए हैं दोस्तों, या तो 0 है या तो 11 है। ये यदि 11 या तो 0 है तो ये 11 के रूट से जो है 11 से डिविजिबल कंफर्म है कि होना ही होना है, ठीक है। तो हमारे पास 11 आ रहा है, इस कारण ये डिविजिबल है, आंसर बन जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा पिता माता और पुत्र के वेतन का अनुपात 2 3 5 है, इनमें से क्रमशः 15 10 और 20% वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा ये हमें बतानी है। तो वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा देखिएगा, वेतन का अनुपात यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों, 2 गुने 115 बट्टे 100 हो जाएगा, रेशियो 3 गुन्ने कितना 10% यानी 110 बट्टे 100 हो जाएगा। तीसरा रेशियो जो है 5 गुन्ने ये कितना हो रहा है 20% यानी 120 बट्टे 100 हो जाएगा। चलिए इस रेशियो को आप काटिए, 100 100 100 सभी में कैंसिल हो गया, ठीक है। और भी जो कटने वाले हैं काटिएगा यहाँ पे, तो 2 गुन्ने 23 बच गए, रेशियो 3 गुन्ने 22, आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 गुन्ने 24 यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब देखिएगा इससे जो आपका निकलेगा रेशियो ये कितना आ जाएगा 23 33 और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो आइए ये कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो आप ऑप्शन नंबर एक ही है वो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे जो है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है, तो आप आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए पंकज अडवाणी को, राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी को जो है चीन में 26वां जो है IBSF खिताब जीतने के बाद जो है विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है इनको। लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का, पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो कौन मुख्यमंत्री है बताइए दोस्तों, तो वह है अरविंद केजरीवाल है, करेक्ट आंसर बी बनेगा दोस्तों। हेमंत सोरेन थे दोस्तों बट उन्होंने इस्तीफा देकर तब वो गिरफ्तार हुए है ना, पहले ये हो गए थे अरविंद केजरीवाल, ये मुख्यमंत्री होते हुए भी गिरफ्तार हुए थे। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।